स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुके हैं या चुकी है आए, या है, ये हैं, ये हैं, इस टाइप के वर्ड्स हैं। जैसे कि वह दिल्ली गया है, उसने काम कर लिया है, या जैसे हम और सेंटेंस ले सकते हैं, उसने मुझे देखा है। इधर साफ शो हो रहा है कि वो मुझे देख चुका है। तुमने एक शेर मारा है, मतलब तुम एक शेर मार चुके हो। तो वो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इनकी जो इंग्लिश में पहचान होती है वो है, इन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो होती है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। और हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ, जैसे वी, दे या बहुत सारे, एक से ज्यादा पर्सन हो। प्लस हैव का यूज आएगा आई और यू के साथ। हालांकि ये दोनों सब्जेक्ट ही सिंगुलर होते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा ही प्लूरल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है तो। यहां मैंने आप बच्चों समझाने के लिए एक वर्ब लिखी है, जैसे राइट। राइट मीन्स लिखना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रोट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रिटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें इस वर्ब की फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस के। उसने पत्र लिख लिया है, ही हैज रिटन अ लेटर। यहाँ उसने के लिए ही आया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ हमने हैज का यूज किया, और उसके जस्ट बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। ठीक है। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड। राम सो गया है, राम हैज स्लेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। उनका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अध्यापक नहीं आए हैं, द टीचर हैज नॉट कम। इस सेंटेंस में हो सकता है सिंगुलर टीचर की बात हो रही हो, या हो सकता है बहुत सारे की। क्योंकि अगर हम सिंगुलर की बात करें, जैसे देखिए अध्यापक नहीं आए हैं, तो हमने यहाँ आए का जो यूज किया है वो अध्यापक के लिए रिस्पेक्टफुल। हम आया तो नहीं लिख सकते ना अध्यापक के लिए, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सिंगुलर के रूप में माना। अगर आप इसे प्लूरल में मानते हैं कि अध्यापक नहीं आए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं टीचर्स की बात हो रही हो, तो यहाँ पर आप टीचर्स के साथ हैव का यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने इधर सिंगुलर टीचर माना है, तो द टीचर हैज नॉट कम। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। हम लोग नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में आती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लोग आए हैं? हैव दे कम? क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट? क्या आपका भाई आया है? हैज योर ब्रदर कम? तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम इंटरोनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब भी आएगी प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये नॉर्मली ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, लेकिन बस इसमें इंटरोगेटिव होता है तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, बाकी रूल वही रहता है। क्या बच्चे नहीं सोए हैं? हैव चिल्ड्रन नॉट स्लेप्ट? क्या मैं नहीं खा चुका हूँ? हैव आई नॉट ईटन? क्या सीता नहीं आ चुकी है? हैज सीता नॉट कम? बहुत ही आसान होते हैं बच्चों टेंस, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। बस आप रूल याद कर लो तो आपको टेंस बहुत इजीली आ जाएंगे। अगर रूल याद नहीं होंगे तो बहुत टफ लगेगा, अगर रूल याद होंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाय।